क्लास 12 चैप्टर 15 ऑर्गेनिक कंपाउंड। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेस क्या है और कॉल यानी क्वेला कैसे कहते हैं, उसकी फॉर्मेशन कैसी होती है और बाद में उसके कुछ यूजेस। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेस सारा है जिससे वो हासिल होते हैं, वो दो है। एक जो है नेचुरल है, यानी ए नेचुरल कुदरती तौर पर जो पाया जाता है, और दूसरा है आर्टिफिशियल, ये और मैन मेड जो इंसान बनाते हैं। उसमें आ जाता है रबर, एक है रबर उसमें, एक उसमें है रबर, प्लास्टिक, मेडिसिन एटसेट्रा वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज है जिससे ये हम हासिल कर सकते हैं और इंसान इसको बनाते हैं। नेचुरली हमारे पास बहुत है, मगर हमने यहाँ पर चार लिए हैं। एक है प्लांट्स, ये नेचुरली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है प्लांट से हम हासिल करते हैं। दूसरा है कोल यानी कोयला, और तीसरा पेट्रोलियम, और चौथा इधर पर नेचुरल गैस। आज हम ये वाला पढ़ेंगे, ये हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज कोल, कोल क्या है, कोल की फॉर्मेशन क्या कैसे होती है और इसके यूजेस क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं। और सॉरी, इसमें थोड़ा सा पहले हम फॉसिल फ्यूल्स पढ़ेंगे। तो फॉसिल फ्यूल्स किसे कहते हैं? द ओल्ड रिमेन्स of plants and animals are called fossil fuels। जो बाकियात रह जाते हैं पौधों के और जानवरों के, उसको फॉसिल फ्यूल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, पुराने ज़माने में आज से 100 साल, 200 साल, 300 साल पहले भी पौधे होते थे ना, और जानवर, एनिमल्स में इंसान भी आते हैं। तो वो सारे जो है वो ख़त्म हुए, उस पर ज़लज़ला तूफान आए या मर गए। एनिमल की बात कर रहा हूँ, और प्लांट्स ऐसे उस पर तूफान आ गए तो वो ज़मीन के अंदर दब गए, ठीक है। और फिर उसके बाद वो डिकम्पोज हुए, गलना सड़ना उसको कहते हैं डिकम्पोज, यानी गल सड़ गए, डिके हो गए। तो उसको फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। उसकी रिजल्ट में उससे पेट्रोल बने, कोल बना, कोयला, नेचुरल गैस बना, ठीक है। तो इसको फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। नहीं, जो ओल्ड बाकियात, रिमेन्स बाकियात प्लांट्स और एनिमल्स को, जो ओल्ड पुराने ज़माने में ज़मीन के नीचे दब गए प्लांट्स और एनिमल जानवर, तो इसको क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स are formed by anaerobic decomposition of buried plants inside the earth crust। यानी फॉसिल फ्यूल्स जो है वो फॉर्म होते हैं, बन जाते जब इनएरोबिक डिकम्पोजिशन होता है बुरीड प्लांट्स का, यानी जो दफन हुए हैं, बुरीड मीन्स दफन, जो प्लांट्स दफन हुए हैं, और एनिमल्स यानी उस पर ज़लज़ला कुछ आया है या जानवर ऐसे मर गए और डिके हो गए हैं। डिकम्पोजिशन और डिके हुए हैं, गलना सड़ना हुआ, उसको कहते हैं एनारोबिक। ऑक्सीजन के एनारोबिक कहते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि वो जो बुरी प्लांट्स थे और एनिमल्स थे वो गल गए, डिके हो गए इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, अंदर ज़मीन के अंदर। इनएरोबिक डिकम्पोजिशन हुआ उसका, यानी इनएरोबिक मतलब ऑक्सीजन के गैर मौजूदगी में वो गल गए, डिके हो गए उसकी, और उससे क्या बन गया? उससे कोल बन गया, पेट्रोल बन गए, और कोल नेचुरल गैस बन गया। पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस आर आल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। मैंने आपको बताया ना कि ये जो प्लांट्स थे और एनिमल जो दब गए थे ज़मीन के अंदर, इसके नतीजे में से पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस बना, जिसको फॉसिल फ्यूल कहते हैं। तो यहाँ एक पॉइंट में दिया है, फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल। यानी फॉसिल फ्यूल्स जो है वो नॉन रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल का मतलब है कि पेट्रोल फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, ये एक दफ़ा इस्तेमाल हो गए, वंस इट्स यूज, एक दफ़ा ये इस्तेमाल, वन इट्स यूज, एक दफ़ा ये इस्तेमाल हो गया, बस ये ख़त्म, ये दोबारा
पेट्रोल की हालत में नहीं आ सकते दोबारा। नहीं, फॉर एग्जांपल गाड़ियों में पेट्रोल इस्तेमाल होता है, एक दफ़ा ये किसी ने डाला पेट्रोल, उस पर गाड़ी चली तो पेट्रोल यूज़ हुए, उसके बाद पेट्रोल वापस अपने हालत में नहीं आ सकते, नॉट रिन्यूएबल, यानी अपने हालत में वापस नहीं आ सकते। तो फॉसिल फ्यूल्स जो है वो वापस अपनी हालत में नहीं आ सकते। इसके बाद हम आज करेंगे कोल, जो हमारा मेन टॉपिक है। तो व्हाट इज कोल? Coal is a combustible solid fossil fuel which is mainly formed from plant matter deposit under the ground. कोल जो है वो कंबस्टिबल सॉलिड फॉसिल फ्यूल है। मैंने आपको बताया ये फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल हमने पहले पढ़ा, वो किसे कहते हैं। ये ज़्यादातर मेनली जो है ये कहाँ पर होता है, कहाँ पर किससे बन जाते हैं, प्लांट से। और ये कहाँ पर जम जाते हैं, जमा होते हैं, ज़मीन के नीचे, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल ज़मीन के नीचे दब जाते हैं, उसके फिर एनारोबिक डिकम्पोजिशन हो जाती है, तो उसकी रिजल्ट में उससे कोल बन जाते हैं, कोयला बन जाता है। ठीक है। और कोल जो है एक कंबस्टिबल है, मींस एक जब आग इसको लगाई जाती है तो ये डायरेक्ट आग को पकड़ता है, खींचता है, और ये बहुत मतलब ये फिर इसको आग लग जाती है और ये राख में कन्वर्ट हो जाता है। आग हमें देता है फायर और ये राख में कन्वर्ट हो जाते हैं। और एक कंबस्टिबल है, ये आग को खींचता है। ये सॉलिड फॉसिल फ्यूल है, क्योंकि ये जो नेचर में होता है सॉलिड होता है, और ये ज़्यादातर किस चीज़ से बनते हैं, प्लांट से। और ये कहाँ पर जमा होता है, ज़मीन के नीचे। ये इसका कि पिक्चर हमने यहाँ पर लिया है, ये नेचुरली कोल है, कोयला है। Coal is important solid fossil fuel, a black or brownish color normally occurring in the rock strata in the layers called coal beds। ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट अहम सॉलिड फॉसिल फ्यूल है, और इसका कलर ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक होता है। और नॉर्मली ये कहाँ पर पाया जाता है, रॉक में, चट्टान में पाया जाता है। और चट्टान में नीचे लेयर्स होते हैं, उसमें वहाँ ये ज़्यादातर पाया जाता है, जिसको उस लेयर्स को कोल बेड्स कहा जाता है, जहाँ ये पाया जाता है। यानी ये वहाँ पर ऐसे बेड्स बनाता है, ऐसे ऐसे लेयर्स में मौजूद होता है, और बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा ये पाया जाता है। इसका कंपोजिशन क्या है, ये किस चीज़ से बना है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ दिस। Composition of coal. Coal is composed of carbon along with other elements like hydrogen, oxygen, sulfur and nitrogen। कोल जो है वो ज़्यादातर जो है वो मैं इरेजर ले लूँ, इसको मिटा दूँ। कोल मेनली जो है वो कंपोज होता है, मुश्तमिल होता है, उसमें मेनली कार्बन होता है, 90+% उसमें कार्बन होता है। और इसके साथ साथ इसमें दूसरे एलिमेंट भी होते हैं, लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन भी इसमें पाया जाता है। ये पॉइंट इंडिकेट के लिए बहुत लाजमी है कि कोल में मेनली कौन पाया जाता है, कार्बन, और इसके साथ कौन कौन से एलिमेंट एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है, इसको याद रखना चाहिए। अब हम आगे जाते हैं। परमिशन कोल बनता कैसा है। हमारे साथ जो प्लांट मेनली प्लांट से बनता है, वुड मीन लकड़ी। तो जो प्लांट्स अंदर दब जाते हैं, फिर उसकी एनारोबिक डिकम्पोजिशन होती है, वहाँ पर बैक्टीरिया आ जाता है, केमिकल्स होते हैं और रिएक्शन करते हैं, और एनारोबिकली एक किसको कन्वर्ट हो जाता है, फीड को। इसके बाद इसको हाई टेम्परेचर मिलता है और हाई प्रेशर मिलता है। इसके बाद एक किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोल में, कोयला में। Coal is formed in the nature from decay of plants matter buried under soil millions of years ago. Due to different bacterial and chemical reaction, it is first converted into coal precursor called peat, which under high pressure and temperature gets converted into coal। First of all, कोल जो है वो डिके प्लांट से बनता है, यानी वो प्लांट जो गल सड़ गए और ज़मीन के नीचे दब गए, वो गल सड़ जाते हैं, और उससे मिलियंस ऑफ ईयर्स जो वहाँ पर होते हैं, उससे फिर बाद में क्या बच जाता है, उस पर मुख्तलिफ बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन हो जाते हैं, और उससे
पहला जो प्रोडक्ट बन जाता है वो फीड, और फीड को हाई टेम्परेचर और प्रेशर मिल जाता है, वो कोल में कन्वर्ट होता है। फीड जो है, फीड का मतलब है ओरिजिन या स्टार्टिंग मटेरियल। ये मीन्स यहाँ पर ये है कि फर्स्ट जो है कोल का फर्स्ट प्रोडक्ट जो है, फर्स्टली वो इस चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, ओरिजिन फर्स्ट इसमें कन्वर्ट हो जाए, पहले ये बन जाता है, फिर इससे आगे बहुत से पाम होते हैं, लास्टली ये कोल में कन्वर्ट हो जाता है। इसके डिफरेंट पाम्स ऑफ कोल के मुख्तलिफ हालतें होती है। एक है लिग्नाइट। लिग्नाइट वो पाम है जिसमें कोल का पहला में जब लो परसेंटेज कार्बन होता है तो उसको लिग्नाइट कहते हैं। फर्स्ट स्टेज होता है, फर्स्ट जब एक किसी चीज़ में कन्वर्ट होता है हो जाता है तो उसमें कार्बन बहुत ज़्यादा कम होता है तो उसको लिग्नाइट कहते हैं। ये फिर बाद में सब बिटुमिनस में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसमें 80% कार्बन होता है। बिटुमिनस में फिर कन्वर्ट हो जाता है, इसमें 83% कार्बन होता है। एंथ्रासाइट जो इसका मेच्योर फॉर्म है, इसमें मोर देन 91.5% कार्बन होता है। और एक पॉइंट इंडिकेट के लिए बहुत ज़्यादा लाजमी है, इंडिकेट ईटा ईकेट जो भी टेस्ट एंट्री टेस्ट होते हैं। एंथ्रासाइट जो है ये इसका मेच्योर फॉर्म है। मेच्योर या फाइनल फॉर्म जो है वो इसका एंथ्रासाइड है, और एंथ्रासाइड में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन भी पाया जाता है। तो अगर क्वेश्चन आए कि व्हाट इज मेच्योर फॉर्म या फाइनल फॉर्म, तो एंथ्रासाइड किस में ज़्यादा कार्बन पाया जाता है कोल के फॉर्म में, तो वो हमारे पास एंथ्रासाइड होगा। इट इज़ मेच्योर फॉर्म ऑफ कोल। ये मेच्योर फॉर्म होता है। It is higher rank of coal due to presence of higher percentage of carbon। और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा कोल जिस फॉर्म में पाया जाता है वो एंथ्रासाइड है। लास्ट में मैंने ये पॉइंट लिखा क्योंकि इसमें ज़्यादातर कार्बन होता है, और कोल में जब कार्बन ज़्यादा होगा तो वहाँ पर ज़्यादा पाया जाएगा। तो इसकी यूजेस क्या है? इसका तो फर्स्ट यूज़ ये है कि इससे हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को हम इससे हासिल करते हैं। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि कोल इज मेनली यूज एज अ फ्यूल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट थ्रू कंबशन। इससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी हासिल करते हैं और इससे हम हीट भी हासिल करते हैं। कोल इज सुटेबल फॉर पावर जनरेशन to minimize the use of petroleum and natural gas for heating homes। तो कोल जो है ये बहुत ज़्यादा चीप होता है। चीप मीन्स ये बहुत सस्ता होता है, तो ये ज़्यादातर हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। हमारे साथ पावर जनरेशन जो है वो कम हो जाए, और पेट्रोलियम के जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं नेचुरल गैस की, उसकी यूजेस कम हो जाए, जिसकी वजह से हीटिंग पर्पस के लिए, जिसकी वजह से हमारे एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं। कोल इज मेजर सोर्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्पेशली एरोमेटिक कंपाउंड्स। कोल से जब इसके हम आगे पढ़ेंगे, जब इसके हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो इससे और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल होते हैं, और ज़्यादातर एरोमेटिक हासिल होते हैं। एरोमेटिक उसको कहते हैं जिसमें रिंग हो, रिंग जिसमें हो 5 कार्बन रिंग, 6 कार्बन रिंग, जिसमें ये रिंग हो तो उसको एरोमेटिक कहते हैं। तो ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड इससे हम हासिल करते हैं वो क्या होते हैं? ऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड इससे हम ज़्यादातर हासिल करते हैं, मगर ऑर्गेनिक में कौन से? जिसमें रिंग हो।